ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बस एक बार फिर से बता दो क्या वॉइस क्लियर है, क्योंकि इससे लास्ट वाली क्लास में जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी तब वॉइस में दिक्कत थी। पहले एक बार क्लियर कर दो क्या वॉइस क्लियर है, वॉइस आ रही है आप तक? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फिर से आवाज क्लियर है? जरा बता दो एक बार फटाफट, फिर ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। ऑल फाइन, चलिए ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मोटिवेशन से स्टार्ट करता हूं। ये पिक्चर सीधी तरह से आप सभी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप ध्यान दे तो, अगर समय रहते समझ गए तो कुछ इम्पॉसिबल से लगने वाले चेंजेस आप में आने शुरू हो जाएंगे। ये बढ़ता हुआ एक ग्राफ है, वो गिरता हुआ एक ग्राफ है। ये बढ़ता हुआ एक ग्राफ है, वो गिरता हुआ एक ग्राफ है। एक बच्चा वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक पीछे की तरफ हट रहा है ना। ये आप ही के लिए है। अगर आप इसको समझ गए तो शायद आप यहां पे खड़े हो, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, और नहीं समझे तो शायद आप इस तरीके से डाउनवर्ड जा रहे हो। तो पहले तो चलिए, तो सबसे पहले लेफ्ट वाला और राइट वाले में है क्या डिफरेंस? कॉन्टिन्यूअस लर्निंग छोटा सा ही है। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट या कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट कैन टेक यू टू द टॉप स्पॉट। अगर आप में लगातार सीखना और अपनी गलतियों को सुधार करने की वो भूख है, एक तरीके से लगातार नई चीजों को सीखना और अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने की भूख है, तो आप जरूर ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप हर काम को कल पर छोड़ते रहेंगे और आलस की वजह से या आलस को अपने ऊपर हावी होने देंगे, तो आप यहां नहीं वापस आते रहेंगे, क्योंकि जो नया बच्चा आएगा वो भी आपसे आगे भाग जाएगा। सही है? तो कोशिश कीजिएगा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सीखना, जिंदगी भर सीखना है, चाहे आप हो चाहे हम हो, हमेशा सीखना है। ये सीखने वाला जोश कम नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे आपको लेकर जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। आज के लिए क्या है खास? तो पहले तो भैया अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लेना, मेरे को फॉलो कर लेना, ठीक है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरे को चलो आप सब परफेक्ट है गाइस? एक बार कमेंट कर दो कि आप सब परफेक्ट है। जरा बताओ, थोड़ा सा ब्लैकआउट हो गया था एक सेकंड के लिए। आप परफेक्ट है सब? एक बार कमेंट कर दीजिए यस। आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है, शायद आप परफेक्ट। अब नाउ एवरीथिंग इज ओके। एवीपी 10 कोड अगर आप क्लास परचेज कर सकते हैं, प्लस कोर्स 11 बजे वाली क्लास, 7 बजे वाली क्लास 7 पजल कराई थी और थोड़ा सा आईना दिखाया था। एक बार जरा कमेंट कर दो वो 7 पजल कराई थी कैसी थी। जरा एक बार वापस एनर्जेटिक माहौल बनाते हैं। जरा एक बार कमेंट कर दीजिए जितने बच्चों ने 7 बजे वाली क्लास देखी थी सैटरडे। 7 पजल सॉलिड आईबीपीएस पीओ प्री लेवल में पजल लेकर आया था, जबरदस्त तरीके से आपने उसको अप्रिशिएट किया था। अब तो सही है ना? अब का बफरिंग है यार? अब तो सही है, अब सही है, अब सही है। चलिए, तो आज के सेशन में क्या क्या है खास? आज के सेशन में क्या क्या है खास, एक बार एक नजर डाल लेते हैं। चल जा भाई, क्या हो गया आज? आज मन नहीं लग रहा है इसका। सीरीज इनइक्वालिटी 3 स्टेटमेंट वाली रखी है मैंने, और 3 3 कंक्लूजन।
ऑर्डर रैंकिंग ईयर वाली पजल जो लास्ट टाइम रखी थी उस तरह की आज रखी है, ईयर बेस्ड पजल। सिलॉग्स, एग्जाम लेवल, कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न, डायरेक्शन और डिस्टेंस आज 3 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, आज 3 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल होगा और आपको खुद ढूंढना होगा, पिछली बार की तरह डायरेक्ट नहीं होगा। बेस्ट था। चलो, कब हुआ था सेशन? सैटरडे को हुआ था लास्ट टाइम। तो भैया यहां पर आज आपको खुद ढूंढना होगा। लास्ट में ब्लड रिलेशन भी बड़ा सॉलिड है। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए, पहले चुटर पुटर वाले नन्हे मुन्ने 2-3 क्वेश्चन कर लो फटाफट फटाफट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, चलो अच्छा हुआ इजी से शुरुआत हुई है आज, फास्ट। इस क्लास में हम 7 टॉपिक करेंगे, 7 बजे वाली में 7 पजल करेंगे और 9 बजे कंप्लीट पेपर करेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी ई, फास्ट। ए बी सी डी ई पहला क्वेश्चन है आज का। चलो 40 सेकेंड बहुत ज्यादा दे दिए मैंने। बताओ भैया ए बी सी डी ई। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। पहले पढ़ लेना है क्या लिखा, क्या है ऊपर, थोड़ा ध्यान दे। लिखा हुआ है इफ ऑल दी लेटर्स इन द वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय सेकंड सक्सीडिंग, दूसरे अगले वर्ड से बदल दें तो कितने ऐसे हैं जिसमें कितने कॉन्सोनेंट हैं। तो भैया वॉवेल तो सारे कॉन्सोनेंट में बदल ही जाएंगे, ये तो छोड़ दो। डी भी बदल जाएगा, यू भी बदल जाएगा, सी वॉवेल हो जाएगा, ई। बाकी ये सब बदल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 1 घटा दो 8। नन ऑफ दीज। कितने ऐसे हैं, कितने कॉन्सोनेंट है इसमें? तो जवाब है 8 कॉन्सोनेंट है इसमें। ये छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन आपको गलत करवा गया है। सेकेंड सक्सीडिंग से बदलना है तो केवल सी ही ऐसा है जिसको सेकेंड से बदल दोगे तो वॉवेल आ जाएगा, बाकी सब के सब कॉन्सोनेंट ही आएंगे। आंसर है नन ऑफ दीज। 9 में से 1 गया 8, तो 8 वाला ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज। क्लियर गाइस? अभी भी लोग साथ साथ कर रहे हैं। बेटा हम साथ साथ है नहीं है, हम 8 है, ठीक है? ये 8 आ रहा है, ये वाले सी को हटा दो, अब गिन लो बस 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये लीजिए टाइमर, छोटी छोटी बातें। फास्ट। सेकेंड सक्सीडिंग मतलब ए का सेकेंड सक्सीडिंग सी, डब्ल्यू का सेकेंड सक्सीडिंग वाई, सी का सेकेंड सक्सीडिंग ई, ऐसे। टाइम आप 30 सेकेंड बहुत है भैया, बताओ। फास्ट 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 फास्ट, और क्या? कितनी डिजिट्स, अरे ये क्या है? हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन द नंबर which will remain at same position when arranged descending order from left to right? डिसेंडिंग में लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। कौन सा रिपीट हो रहा है चेक कर लो, 3 रिपीट हो रहा है। तो 9 8 7 6 5 4, 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1। भैया 3 नंबर ऐसे हैं, 3 नंबर ऐसे हैं जो डिसेंडिंग में लगाने के बाद भी वहीं रहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज 3। देखो फिर से क्या कह रहा है, एक नंबर दे दिया, कह रहा है उसको डिसेंडिंग में लगा दो लेफ्ट टू राइट, और बताओ कितने नंबर है, वही रहेंगे। तो मैंने क्या किया, देखा कितने हैं, 2 4 6 8 10 हैं। रिपीट कौन सा हो रहा है, 3। तो 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1। तो भैया 8 3 और 1, 3 नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, बाकी कोई रिपीट नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं देखो सुनो, फिर से सुन लेना। अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछेगा इस बार, 5 नहीं पूछेगा, केवल 2। सही है? तो सारे 2 नंबर आने वाले मैं सारे करा दूंगा जितने भी आ सकते हैं। नेक्स्ट,
फास्ट 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 फास्ट। और आज जब आप ऑर्डर रैंकिंग करोगे ना ईयर वाला तो मजा आ जाएगी। और डायरेक्शन पजल करोगे 3 का कॉन्जिक्यूटिव खुद ही ढूंढना पड़ेगा, कल की तरह नहीं है कि डायग्राम बना हुआ है। इनइक्वालिटी 3 स्टेटमेंट होंगी और 3 कंक्लूजन। तो आज 15 सेकंड नहीं लगेंगे, आज कम से कम 20 से 30 सेकंड लगेंगे। बताओ फास्ट। थोड़ा पेयर बनाने वाला है। टाइम अप टाइम अप टाइम अप। चलो हटा दिया मैंने, हटा दिया। ऑप्शन नंबर देखो, ए से बी, सी डी ई एफ जी एच। तो बी से चेक ही मत करना क्योंकि जितने पेयर इससे मिलेंगे उतने ही अब इससे मिलेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एक ही मिला तो अब आगे मिलेगा नहीं। एस टी, आगे सब छोटे हैं तो टी से भी नहीं। आर एस टी नहीं, ए से नहीं, सी से नहीं, टी से नहीं। वापस आओ, सारे छोटे। सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ नहीं, आर एस टी नहीं, टी से नहीं, ए से नहीं। भैया 2 ही बनेंगे बस, केवल 2। बस मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा आपसे। 3300 बच्चे अप्रॉक्स देख रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसे है बी वाई टी ए, तो y से a का पेयर काउंट होगा। यस तो 1 टाइप करें, नो तो 2 टाइप करें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को डाउट हो ये। तो मेरे को जरा, मैं कोशिश करता हूं हमेशा आपके डाउट दूर करने की। तो मुझे जरा बता दो, सपोज कीजिए एक वर्ड दे रखा है ये बी वाई टी ए, तो मेरा यही क्वेश्चन है y से a, y z a, तो ये काउंट होगा तो 1 और नहीं होगा तो 2। जरा कमेंट कर दो, मैं चेक कर लूं। आइडिया नहीं है मुझे। तो भैया याद रखिएगा, ये डिक्शनरी ऑर्डर होता है जो केवल ए से लेकर जेड तक जाता है बस। ये नहीं आप सर्किल में घुमा दें कि ए से जेड गया और फिर जेड के बाद ए से शुरू हो गया, नहीं, बस ए से जेड गया फिनिश। यहां वाई के बाद जेड तक ही जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। क्लियर है? हम इसके पेयर को काउंट नहीं करेंगे। आगे बढ़ता हूं, क्लियर है गाइस? इसके पेयर को काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शायद 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए मैं आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूं। उड़ाइए 1 मार्क्स, 1 नंबर का क्वेश्चन है, उड़ाइए डायरेक्ट। 1 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट उड़ा दीजिए। 2 से 3 लाइन का पूछ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए। बेटा बोलेगा ही नहीं, एक सेकंड प्रेसिडेंट कैसे बोलेगा? आप तो ऐसे बात कर रहे हो। अभी मैं इसका जवाब देता हूं, पहले इसका आंसर कर लेते हैं। फिर बात करता हूं। अभी मुझे आप सभी को हंसी आएगी, थोड़ा एंटरटेनमेंट करेंगे, 2 मिनट का मस्ती मजाक करेंगे। अभी एक बच्चे ने कहा, उसके लिए करता हूं, अभी रुक जाओ। पहले यहां देख लेते हैं डैम का कोड। डैम कहां है? ये रहा। डैम तो नहीं है कहीं और। लेट ये भी नहीं है। रीड इजी है भैया। ASK नहीं है, BSK नहीं है, MSK है, CSK है। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, TSK और ISK। ऑप्शन नंबर 5। अभी एक बच्चे ने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया, आप सभी को बड़ा मजा आएगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला, कि सर सेकंड नहीं, ये वाला भी नहीं। बड़ा मजा आएगी। देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया बड़ा मासूमियत से कि सर सेकंड सक्सीडिंग था, सही है। मान लीजिए सेकंड प्रीसीडिंग होता तो, और मान लो प्रीसीडिंग में ए ही दे दिया तो इसका सेकंड प्रीसीडिंग क्या करेंगे? ये तो वही बात हो गई, सर मैं घर में सबसे छोटा हूं, अगर पूछा जाए मेरे से छोटा कौन है तो क्या जवाब देंगे? बेटा जब घर में आप ही सबसे छोटे हो तो आपसे छोटा कौन है कैसे जवाब दे देंगे? आप बताओ। आपके घर वाले आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ जब तुम सबसे छोटे हो तो हमारे घर में तुमसे छोटा कौन है?
क्यों पूछेंगे मेरे बच्चे? कॉमन सेंस है ना, घर वाले समझदार हैं कि हमारे घर में सबसे छोटा यही है, तो मैं इससे क्यों पूछ रहा हूं कि तुमसे छोटा कौन है? भैया कोई नहीं है, ठीक है। तो जब ए दे दिया, सेकंड प्रीसीडिंग ही देना है, तो ए देगा ही क्यों? कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, देगा ही क्यों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आज की पजल भी बड़ी प्यारी है, ऑर्डर वाली, लास्ट में करेंगे। ये बताओ, आज भी मैंने ऑर्डर ईयर दिया है 2019 से, तो इसको लास्ट में करेंगे, फिलहाल तो स्किप कर देते हैं ना, फिलहाल स्किप कर देते। पहले मुझे बताओ कितने बच्चों ने आखिरी टाइम की पजल सॉल्व करी थी, जरा बता दो। ईयर वाली कैलकुलेट करने के लिए दी थी, अगर आप ध्यान दो तो 7 पजल तो 7 बजे करा रहा हूं, इस समय 3 पजल अप्रॉक्स करा रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन वाली भी मैं पजल ही करा रहा हूं पूरी, ऑर्डर वाली भी पजल ही करा रहा हूं। चलो ब्लड वाली को आप मत मानो, ब्लड वाली को पजल में काउंट मत करो, लेकिन ये दोनों तो है। 7 2 9, और 9 बजे पेपर में कम से कम 4 पजल दूंगा, तो 13 पजल। दोस्तों इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, अगर रियली में जेन्युइन इंसान होंगे ना तो अप्रिशिएट जरूर करोगे कि हाँ यार सब कुछ तोड़कर रख दिया अलग अलग। मैं चाहता तो एक पेपर कराता, नमस्ते, ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम है, मुझे पता है, मैंने 2-3 दिन खराब किए थे, तो उसकी वजह से मैं कर रहा हूं। कितने बच्चे करके आए थे ऑर्डर रैंकिंग का लास्ट वाला क्वेश्चन? एक बार यस कर दो। अच्छा यार, तुम्हें पीडीएफ की भी बड़ी दिक्कत होती है, काम करेंगे आज के बाद मेरे हर सेशन की पीडीएफ बैंकर्स वे चैनल, मेरी वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद बैंकर्स वे चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, अभी लगा दूंगा तुरंत ही, ठीक है, प्रॉब्लम ही खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और उड़ाते हैं, चलो करो। 30 सेकंड का समय है मैक्सिमम, आ जाएगा मजा। ये है पीओ लेवल इनइक्वालिटी, आईबीपीएस पीओ प्री। करो 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 करो। टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप, फास्ट बताओ आंसर। आंसर ऑप्शन ए बी सी डी ई, आंसर ऑप्शन ए बी सी डी ई, फास्ट, आ जाएगा असली मजा। चलो भैया देखते हैं आंसर ए बी सी डी ई। कह रहे एफ ग्रेटर, एफ के पास गए, तुम ग्रेटर हो सकते हो, कह रहा हाँ एफ ग्रेटर जी, और जी आगे कहीं है ही नहीं तो हटाओ। आगे चलो, के ग्रेटर, के ग्रेटर हो सकता है, हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। जी स्मॉलर हो सकता है, हाँ हो सकता है। के ग्रेटर एल, एल तो है ही नहीं, इधर से तो जा ही नहीं सकते, हटाओ। के ग्रेटर ई, ग्रेटर इक्वल्स टू ई, और ई ग्रेटर जी, राइट हो गया। बी ग्रेटर एच, बी ग्रेटर हो सकता है हाँ, एच स्मॉलर हो सकता है हाँ, बी ग्रेटर के और के ग्रेटर एच, राइट हो गया। ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर ये वाला फर्स्ट। वाओ, इतना आसान नहीं है दोस्त, इतना आसान नहीं है दोस्त एग्जाम क्रैक करना। जाल फंसाया गया, जान पूछकर जाल बिछाया गया आपको फंसाने के लिए। फिर से देख लो, एफ ग्रेटर, एफ तो ग्रेटर हो सकता है, एल स्मॉलर हाँ हो सकता है, लेकिन एफ जिससे ग्रेटर है वो है ही नहीं आगे, और कहीं और एफ भी नहीं है, हटा दिया। दूसरे पर हम गए के ग्रेटर, के इधर से भी ग्रेटर हो सकता है, इधर से भी। जी स्मॉलर हो सकता है, इधर से तो जा ही नहीं पाओगे, इधर से निकलो। के ग्रेटर इक्वल्स टू ई, ई ग्रेटर जी, राइट। बी ग्रेटर हाँ, एच स्मॉलर हाँ, बी ग्रेटर के ग्रेटर एच, राइट हो गया। सेकंड फर्स्ट, और सॉरी सेकंड और थर्ड। बहुत डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, इतना आसानी से थोड़ी ना यार सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ आकांक्षा 7 और 9 वाली क्लास स्पेशल पर हो रही है, सही जवाब। फास्ट, टाइम अप टाइम अप टाइम अप, फास्ट, जल्दी से बताओ क्या आंसर कर रहे हो। देखो आज अगर आप 5 आउट ऑफ 5 ले आए
तो सिरदर्दी खत्म, क्योंकि इससे अच्छा लेवल नहीं आएगा, आप भी जानते हो। अगर आज आप 5/5 ले आए तो सिरदर्दी खत्म। ऑप्शन भी इधर उधर टेढ़े मेढ़े, क्वेश्चन भी टेढ़ा मेढ़ा, 3-3 4-4 में पेयर ढूंढना है। टी ग्रेटर एम, टी ग्रेटर हो सकता है हाँ, एम छोटा हो सकता है हाँ, टी ग्रेटर के ग्रेटर एस, एस ग्रेटर एम, राइट हो गया। इधर वाले टी ग्रेटर वी से जा ही नहीं सकते थे, इसलिए राइट हो गया ये वाला। तो वैसे ही टी ग्रेटर के ग्रेटर एस, एस ग्रेटर एम, के एन, के क्यू ग्रेटर एन, क्यू ग्रेटर एम, एम कहीं है ही नहीं, नमस्ते कर दो। के ग्रेटर एम, तो के ग्रेटर एन, एन कहीं है नहीं, लेकिन के इधर वाले से रास्ते से निकलो, के ग्रेटर एस और ये एस ग्रेटर एम, राइट। फर्स्ट और थर्ड, कंक्लूजन नंबर सी, फर्स्ट और थर्ड। फिर से एक बात को ध्यान से सुनना, आपको अच्छा एग्जामिनर कैसे फंसाता है, जैसे ये कंक्लूजन नंबर थर्ड था। के ग्रेटर, आप इधर से गए, आगे एन है नहीं और आपने कह दिया नहीं नहीं रिलेशन ही नहीं बन रहा, हटाओ, आपने कह दिया नहीं। आप पूरा ऑब्जर्व करो, के ग्रेटर एस और एस ग्रेटर एम, राइट। तो फर्स्ट और थर्ड राइट है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। आज देखना तुम क्वेश्चन का लेवल, वाकई में कहोगे अच्छा हुआ सर तैयारी करा दी। करो फास्ट। और भाई लाइक कौन पड़ोसी करेगा? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, आंसर बताओ। हाँ भाई, आज शाम को भी होगी क्लास। आज मैं बता दूंगा, आज शाम को 7 बजे होगी क्लास स्पेशल पर, और 9 बजे भी स्पेशल पर। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं प्लस वाले, आज अरुण सर की क्लास है मेंस की प्लस की, मेंस की प्लस की क्लास। अरुण सर का बैच तो लाइव हो गया है, मेरा और विशाल सर का नहीं हो पाया, ठीक है। अरुण सर की क्लास तो होगी, विशाल सर और पुनीत सर इन दोनों की क्लास कल से लाइव हो जाएगी, ठीक है। और ये मेंस का बैच है। और हाँ, एक और चीज में इंफॉर्मेशन दे दूं, मेरी क्लास 1 घंटे की नहीं, कम से कम 1.5 से 2 घंटे की होगी डेली। मैं भी जानता हूं आपके लिए कितना कीमती समय है। हमने 5-10 दिन खराब किए ना, 5-10 दिन। मैं आपको एक्स्ट्रा कम से कम 16 घंटे दूंगा। और बताओ, ठीक है भाई, एक्स्ट्रा वाले 16, मतलब कम से कम 30 घंटे पढ़ाऊंगा इस बैच में, सही है। 30 से 40 घंटे, ठीक है भाई। जो मेंस के प्लस वाले बच्चे थे, खुश? हम लोग कभी भी आपको अपनी तरफ से नहीं छोड़ते, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। कम से कम मेंस पढ़ाई जाएगी 30 से 40 घंटे इन 18 दिन में। क्लियर? अब तो लाइक कर दो एक बार। तो हमारे ऊपर भरोसा किया, हम कैसे तोड़ सकते भाई? आपका भरोसा नहीं टूटेगा। कम से कम 30 से 40 घंटे मैं पढ़ाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। क्लियर? क्यों चिंता कर रहे हो भाई? बैच कल से स्टार्ट होता है, वो मेरी प्रॉब्लम और बढ़ गई, परसों से होता है और बढ़ गई, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, चिंता नहीं कीजिए। आ जाइए। इसका आंसर क्या कर रहे थे आप? इसका आंसर क्या कर रहे थे? अब इसका आंसर पर आ जाओ वापस जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, चलो मैं सॉल्व करता हूं। क्यू ग्रेटर हो सकता है, हाँ हो सकता है। जेड स्मॉलर हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्यू ग्रेटर आर, आर तो है नहीं। क्यू ग्रेटर यू, यू भी नहीं है। क्यू ग्रेटर वी, वी है, हाँ वी है। क्यू ग्रेटर वी, वी ग्रेटर इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर वाई, वाई ग्रेटर जेड, राइट। आर ग्रेटर नहीं, नमस्ते कर दो, आर आगे तो कोई नहीं है, नहीं है। डब्ल्यू ग्रेटर, हाँ। क्यू स्मॉलर नहीं, क्यू तो दोनों तरफ से ग्रेटर है, कहीं और तो क्यों नहीं है, नहीं, नमस्ते। ओनली फर्स्ट रू, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट, समय शुरू करते हैं अब। फास्ट 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 फास्ट, उड़ा डालो इसको।
टाइम अप टाइम अप टाइम अप, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया मैंने। आंसर बताओ। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पर ज्यादा लोग आ रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन सी कौन सा है, पहला और तीसरा? वी ग्रेटर हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्यू स्मॉलर हो सकता है, क्यू तो ग्रेटर है, या तो ये वाला नहीं, ये वाला हो सकता है। वी ग्रेटर एम, एम ग्रेटर पी, पी ग्रेटर क्यू, राइट। एस ग्रेटर वी, एस ग्रेटर हो सकता है, हाँ। वी स्मॉलर हो सकता है, नहीं। कहीं और वी है भी नहीं, हटाओ। एम ग्रेटर हो सकता है, हाँ। टी स्मॉलर हो सकता है, हाँ। एम ग्रेटर पी, पी ग्रेटर क्यू, क्यू ग्रेटर टी, राइट। फर्स्ट और थर्ड राइट, ऑप्शन नंबर थर्ड। इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं आएगा, इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं आएगा। इतनी जगह प्रॉब्लम लगा रखी है मैंने इसमें, और क्या लोगे। चलो लास्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी का। फास्ट, अभी क्लास चल रही है, क्लास के बाद कॉल करता हूं भाई। फास्ट, बहुत समय मिल गया, बहुत समय मिल गया, बहुत ज्यादा समय मिल गया। अप्रॉक्स 3500 बच्चे देख रहे हैं इस समय। चलो चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं, चेक करते हैं। वाई ग्रेटर, वाई ग्रेटर हो सकता है, हाँ। एक्स स्मॉलर हो सकता है, हाँ। वाई से क्यू नहीं आ सकते तो यहां कैसे आएंगे, हटाओ। टी ग्रेटर हो सकता है, हाँ। एक्स स्मॉलर हो सकता है, हाँ। टी ग्रेटर क्यू, क्यू ग्रेटर एक्स, राइट। क्यू ग्रेटर हो सकता है, हाँ। टी स्मॉलर हो सकता है ना, हटाओ। ओनली सेकंड, सेकंड कहां है, ऑप्शन थर्ड। जितने भी बच्चे इस समय देख रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, मैं फिर से बता दूं, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मैं तो आपको, हाँ, एक सेकंड के लिए मैंने रोका है, क्यों? क्योंकि इस समय काफी सारे आप हो। फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास चल रही है 11 बजे, फ्री ऑफ कॉस्ट 7 बजे 7 पजल, बैंकर्स वे पर नहीं है 7 बजे वाली क्लास, स्पेशल क्लास है ये, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहां 9 बजे कंप्लीट पेपर। कैसे जाना है, इसको फॉलो कैसे करना है, मेरे को ये देख लो। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना। और जो बच्चे पहले से कर चुके हैं वो सेल्फिश मत बनना, मैं 4 बार बता रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम है, मेरा नहीं, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, पुनीत कुमार शर्मा फॉलो करना, PUNEET, सही है। और स्पेशल क्लास के टैब में स्पेशल क्लास आप देख सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं, बस इतने ही, 1 ही मिनट का समय लिया है मैंने, ज्यादा तो लिया नहीं। इनइक्वालिटी तो हो गया, आगे चलते हैं, अभी तो बहुत कुछ है। ये लो भाई, ये लो क्वेश्चन। 90 सेकेंड का समय है क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है। 90 सेकेंड मैंने आपको दिए, 90 करो। बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार। मनीत अभी तो बताया था, कहां थे तुम? मनीत 5-7 मिनट पहले की वीडियो देखो, बताया है उसमें। बताओ भैया, टाइम अप। ये मैं बताता हूं मेरा रीजन क्या है इसको देने का, मैं हर क्लास के बाद बताता हूं। क्योंकि वो तो आप चाइनीज वाला तो कर लोगे, चाइनीज वाला तो कर लोगे, क्योंकि मुझे भी पता है, वो तो आरआरबी क्लर्क में किया, आरआरबी पीओ में किया, यहां भी सिखाया।
आईबीपीएस पीओ शायद यहां तक चला जाए, तब दिक्कत ना आए, इसलिए मैं ये दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप लोगों ने अगर देखा होगा नंबर तो काफी बड़े बड़े हैं, तो नंबर तो भी छोड़ दो। लेटर ओ कहां से आ सकता है? इससे, जी इससे, आई इससे, आई फिर से, जी, एफ, ई, ओ, एफ। ध्यान से देखो तो मिड वाले का ऑपोजिट, मिड वाले का ऑपोजिट चेक करो, जो मिड लेटर है ना उसका ऑपोजिट। ये तो आपने ढूंढ लिया होगा। 2 दिन से बड़े सिंपल सिंपल कर रहे थे, 2 दिन से बड़े सिंपल सिंपल कर रहे थे, आज दिक्कत आई है मिड वाले का ऑपोजिट। अब मुझे ये बताओ लेटर कैसे आ रहे, लेटर सॉरी लेटर तो आ गया, नंबर कैसे आ रहे? नंबर, नंबर, नंबर बताओ, नंबर, नंबर बताओ। फर्स्ट रिवर्स को ऐड करो, मिडिल का अपोजिट, मिडिल का, ये तो हो गया। नंबर बताओ, नंबर, 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 नंबर। लेटर तो हो गया मिडिल का अपोजिट, लेटर तो हो गया, नंबर बताओ, लेटर तो हो गया, नंबर तो हो गया, मिड, लेटर तो हो गया, मिड का ऑपोजिट लेटर हो गया, नंबर बताओ, नंबर, नंबर मैं चेक कर रहा हूं। वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड बेटा, नंबर नहीं मिला, ये टफ लग रहा है सर। वेरी गुड मधु, विकास बहुत अच्छे बेटा, लकी, अमन बहुत अच्छे। देखो भाई ये 30 कैसे आ रहा है? तो 18 और 12 30, ये हाईएस्ट कॉन्सोनेंट, ये लोएस्ट कॉन्सोनेंट। 34 तो ये हाईएस्ट कॉन्सोनेंट और ये लोएस्ट कॉन्सोनेंट। 24 हाईएस्ट और लोएस्ट। 28 हाईएस्ट और लोएस्ट। 34 हाईएस्ट और लोएस्ट। 27 हाईएस्ट और लोएस्ट। नहीं हाईएस्ट ये कैसे हो जाएगा? हाईएस्ट तो टी होगा, टी। 20 और 7 27। 29 वी और जी 29। 27 टी और जी 27। 32 टी और एल 32। कॉन्सोनेंट हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कॉन्सोनेंट। वाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और धमाका करते हैं। चलिए स्लॉग्स पर आ जाओ, 30-30 सेकंड के स्लॉग्स हैं। कल स्लॉग्स लेकर आऊंगा मैं 4 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, तैयार रहें। कल स्लॉग्स 4 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन और परसों स्लॉग्स 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन। मैं वो सारी तैयारी करा दूंगा जो एग्जामिनर आपके लिए ला सकता है। क्लियर है बच्चे? मैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन ले आऊंगा जो एग्जामिनर आपके लिए ला सकता है। ये मजे वाली बात नहीं है, मैं क्लास बीच में ही छोड़ दूंगा। 3500 बच्चे देख रहे हैं, 3-3 घंटे हम लोग पढ़ा रहे हैं, लाइक का कोई मतलब ही नहीं है, बस अपना काम बन रहा है, बस ठीक है, सही है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं पागलों की तरह, टाइम नहीं देख रहे हम लोग कि 1 घंटे क्लास जा रही है, आधा घंटे क्लास जा रही है। फिर मत कहना रात को क्लास नहीं हो तो फिर 7 बजे वाली या 9 बजे वाली, फिर रोओगे बाद में। चलो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी अगर अच्छा नहीं लग रहा तो निकल लो भाई, सिंपल सी बात है। अच्छा नहीं लग रहा तो निकल लो, अच्छा लग रहा तो एटलीस्ट लाइक तो बनता है ना बॉस। चलो यहां देखिए आंसर क्या है। सम एल एस के, एल से के हटाओ, मतलब ही नहीं। ऑल एस आर के से पॉसिबिलिटी, हां सम रिलेशन तो है, ऑल पॉजिटिव हो सकता है। जब सम पॉजिटिव होता है तो ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है। नेक्स्ट 30 सेकेंड उड़ाइए। टाइम अप, टाइम तो बहुत ज्यादा दे दिया। चेक करिए, फिर पजल भी सॉल्व करनी है।
डायग्राम तो बन गया. सम चिली पोटैटो इज ए पॉसिबिलिटी, सम चिली आर पोटैटो इज ए पॉसिबिलिटी, राइट. नो चिलीज टोमेटो नहीं मालूम, हटाओ, रॉन्ग, ओनली फर्स्ट. नेक्स्ट. भैया 2 नए बैच आ रहे हैं मेंस का. आज अरुण सर का स्टार्ट हो जाएगा, कल से मेरा और विशाल सर का भी स्टार्ट हो जाएगा. और फाउंडेशन बैच आ रहा है आईबीपीएस क्लर्क के लिए 5 तारीख से. अरुण सर की मेंस की टाइमिंग है 2 to 4, 2 से 4. चलो चलिए भाई, डायग्राम ये रहा. सम सीआरटी इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं. अगर तुम डेफिनेट में बता दोगे पॉसिबिलिटी गलत कर देंगे हम, है ना. डेफिनेट में क्या रखा है, ये कोई भी उधर नहीं जाएगा और वो कोई भी इधर नहीं आएगा. तो जब डेफिनेट में पता है तो सी से टी के बारे में पॉसिबिलिटी हटाओ. नो एनएसटी, जब पहले से ही पता है कोई भी आर टी नहीं है तो ये भी वहां नहीं जाएगा, राइट, ओनली सेकंड ट्रू. नेक्स्ट, उड़ाओ उसको. बेटा फाउंडेशन बैच 5 अक्टूबर से है. टीम एबीपी पढ़ाएगी, अरुण सर मैथ, विशाल सर इंग्लिश, पुनीत सर रीजनिंग, ठीक है. और इसका टाइम तो बहुत ज्यादा दे दिया. चलो, कह रहे भैया ऑल व्हाइट आर स्टंप इज ए पॉसिबिलिटी. सम का रिलेशन है तो ऑल की पॉसिबिलिटी, राइट. सम क्रिकेट इज ग्राउंड, क्रिकेट से ग्राउंड का कुछ नहीं पता, हटाओ. नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन स्लॉग्स का. फिर चलते हैं पजल्स पर. डायरेक्शन पजल, ऑर्डर वाली पजल, ब्लड वाली पजल, सारी पजल सॉल्व करते हैं. फिर अब आएगा असली मजा जब पजल स्टार्ट होंगी अभी. चलो भाई, ये डायग्राम. ऑल लाइट इज गेम, नहीं. सम फायर आर गेम इज ए पॉसिबिलिटी, फायर से गेम का कुछ नहीं पता तो पॉसिबिलिटी, राइट. राइट, आ जाइए. नन्ना मुन्ना छोटा सा डायरेक्शन, 2.5 मिनट का समय उड़ाइए. कल ऐसा ही कराया था ना एक, उड़ाइए. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूं. आज डायरेक्शन की कॉन्जिक्यूटिव वाली कल पढ़ाई थी पजल, आज उसका एक लेवल ऊपर है, कल इसका एक लेवल ऊपर होगा तो कल और मजा आएगी. सॉल्व करो इसको. क्लास खत्म होने के बाद मैं सारी टाइमिंग बता दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें. करो सॉल्व. थैंक यू प्रांशु. अरे भैया लास्ट में बता देंगे, कोमल आखिरी में बताएंगे. अब बहुत देर से बता रहे हैं कब बैच आएगा, किस समय आएगा, आप थोड़ी देर बाद बताएंगे आखिरी में.
30 सेकंड और फिर मैं बनाता हूं इसको। 30 सेकंड और फिर मैं बनाता हूं इसको। सक्सेसिव मल्टीपल है ना, ध्यान रखना, सक्सेसिव मल्टीपल। कभी कभी हंसी आती तुम लोगों की हरकतों पे, जिसे टाइम से तो आएंगे नहीं, और जिसे टाइम से आएंगे नहीं शुरू हो जाएंगे। जैसे मेंस के बैच का मैं बता चुका, फिर भी मेंस का बैच कब आएगा, मेंस का कब आएगा, मेंस का बैच कब आएगा। भैया पहले मैं बता चुका, फिर भी सब्र कर लो, लास्ट में बता दूंगा। कुछ लोग लगे हुए हैं आईबीपीएस क्लर्क कब आएगा, कब आएगा। अरे आ जाएगा, रास्ते में भी बताऊंगा, रुक जाओ, सब्र तो करो, रुक जाओ। देखो कल भी हमने किया था, कल मैंने क्या किया था, कल मैंने आपको डायग्राम बना के दे दिया था, कल मैंने ऐसे डायग्राम बना के दे दिया था। आज डायग्राम बना के नहीं दिया, आज आपको खुद समझना है। ये क्या है, ये 5 कार हैं, सीधी रेखा में है, उनके बीच की दूरी सक्सेसिव मतलब लगातार वाला मल्टीपल ऑफ 3 है, सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3। मान लीजिए 3 से स्टार्ट हुआ तो 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके चलेगा, सही है। और अगर 30 से स्टार्ट हुआ तो 30, 33, 36 ऐसे चलेगा। जहां से भी स्टार्ट होगा, मान लीजिए 42 से हो गया तो 45, 48 ऐसे चलेगा। 3 का सक्सेसिव मल्टीपल। कह रहा के जस्ट लेफ्ट ऑफ एल, के जस्ट लेफ्ट ऑफ एल मैंने बना दिया, के इज जस्ट लेफ्ट ऑफ एल। कह रहे इनके बीच की दूरी मल्टीपल ऑफ 11। भाई 3 का मल्टीपल तो था ही, अब 11 का और हो गया तो कितना हो सकता है, 33 या 66 या 99 या 132 या सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। पर 11 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, किस किस के बीच, के और एल। सही है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एल और एम की दूरी 75 मीटर है और इनके बीच एक कार। एक बात बताओ, एल और एम की दूरी 75 मीटर है और इनके बीच में एक कार है, या तो आप एक कार और एम बनाओगे, या तो आप एल राइट में बनाओगे, एल और एम के बीच एक कार। तो 75 मीटर को 2 हिस्सों में बांटना है और 3 का डिफरेंस होना चाहिए, 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये 36, ये 39, क्लियर है। या और इजी कर लेते हैं, 75 का आधा 37.5, 1.5 प्लस कर दो, 1.5 माइनस कर दो, वाओ सही है। 75 को 2 हिस्सों में बांटना है ना, एक कार करनी है, तो डिवाइड बाय 2, 1.5 प्लस कर दो, 1.5 माइनस कर दो, तो 36 और 39। अगर ये 36, ये 39, तो ये 33 आ गया, 11 और 3 का मल्टीपल। वाओ। अब आप कहेंगे नहीं सर मैं तो इधर नहीं, मैं तो इधर बनाऊंगा। मैं तो सर एक काम करूंगा, मैं तो एम को उधर नहीं, मैं तो इधर बनाऊंगा। सही है, एक कार एम, तो 36 और 39 तो आ गया, पर ये 11 का मल्टीपल नहीं आया, इसलिए कैंसिल। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, पूरा डेप्थ में समझाया मैंने आपको इसको। आगे कह रहे एन और ओ के बीच की दूरी 9 और 11 दोनों का मल्टीपल है, तो 99 होनी चाहिए एन और ओ की दूरी। एन लेफ्ट ऑफ ओ, एक बात बताओ, एन अगर ओ को यहां बनाऊं तो 42 और 39 99 नहीं होंगे, इसका मतलब एन इज लेफ्ट ऑफ ओ, ये बना दो एन। चेक करो, 30 प्लस 33 प्लस 36 हो गया 99, नमस्ते कर दो, निकल लो। एन के एल ओ एम। कैसा बना डायग्राम और कैसा रहा क्वेश्चन, कैसा लगा, कैसा लगा क्वेश्चन, ये मेरे को बताओ। देखो आपकी रेंज कब बढ़ेगी, जब आपके मेंटोर को पता होगा कि आपकी स्किल को धीरे धीरे आगे कैसे लेकर जाना है। अगर मैं कल की जगह कल ही इसको करा देता तो मजा नहीं आती। कल मैंने डायरेक्टली दे दिया था, आज इसको दिया, कल इससे भी एक लेवल आगे दूंगा। आज एक ही डिफिकल्टी डाली ना बस, कल 2 डिफिकल्टी डाल दूंगा तो और रेंज बढ़ेगी आपकी। क्लियर है, आपकी रेंज बढ़ाने वाले मिल जाए अगर, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं, सही है।
आगे चलते हैं। ब्लड रिलेशन देखो बहुत प्यारा है, ये लो। ब्लड रिलेशन का समय है 1.5 मिनट, 90 सेकेंड करिए, 90 सेकेंड का समय करिए। सर आपने प्लस में सिखाया था, अब इजी बन गया। चलो लकी, बहुत अच्छा बेटा। लकी बाकी लोगों को भी सजेस्ट कर देना कि भैया प्लस बहुत बढ़िया है, टाइम से ले लें, नहीं तो लेने के देने ना पड़ जाए, है ना। 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 5400 कॉस्ट होती है बस। और हम तीनों के ही दो बैच आ रहे हैं। चाहो तो एक मेंस का, अरुण सर की क्लास आज से हो गई, कल से मेरी और अरुण विशाल सर की होगी। और IBPS क्लर्क का 5 अक्टूबर से है। बहुत जबरदस्त बैच है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। %10 डिस्काउंट मिलेगा, मिलने के बाद ये कॉस्ट होगी। 10% डिस्काउंट के लिए AVP 10 कोड लगाएं, AVP 10। चलो भैया टाइम अप, समय अवधि समाप्त, समय अवधि समाप्त। इन दोनों के आंसर कर लेना। ओ के ग्रैंडफादर कौन है और हाउ इज एन रिलेटेड टू क्यू। तो मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, यहां करता हूं, ठीक है भाई, मैं यहां सॉल्व करता हूं, आप देख लेना। क्वेश्चन था 7 मेंबर हैं, पहले तो याद रखें 3 जनरेशन है, हर जनरेशन में एक एक कपल है, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है। क्यू इज मदर इन लॉ ऑफ एस, क्यू मदर इन लॉ है एस की। चलो ठीक है, एस मेल या फीमेल नहीं पता। ओ डॉटर है आर की, मैंने साइड में लिख लिया, ओ डॉटर है आर की, चलो सही है। एन आंट है आर की, तो एन यहां आ जाएगी। और ऊपर जनरेशन, 3 जनरेशन की बात थी, तो 1 2 3, 3 जनरेशन ही हो गई। कह रहे एस की शादी ओ से नहीं हुई है। भैया एस की शादी ओ से नहीं हुई है तो आर से हुई होगी, सही है, ठीक है, ठीक। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आर से ऊपर एन, आर से ऊपर एन जाएगा, सही है। आई कह रहे पी इज नॉट मैरिड टू क्यू। अब पी की शादी क्यू से नहीं हुई है तो पी की शादी ओ से हुई होगी, क्योंकि हर फैमिली में एक कपल आना है ना, हर जनरेशन में, ठीक है। एम डज नॉट हैव अ सिस्टर इन लॉ, एम यहां तो आएगा, एम की शादी भी हुई होगी इससे क्यू से, क्योंकि आंट है। तो आप कह रहे एम की सिस्टर इन लॉ नहीं है, इसका मतलब ये एम की सिस्टर होगी, तभी एम की सिस्टर इन लॉ नहीं आएगी, क्यू की सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। ये डायग्राम बनेगा। क्यू एम एन, आर और एस का जेंडर नहीं पता, यहां पर मेल या फीमेल क्लियर नहीं है। ओ और पी, ये ओ फीमेल पी मेल। आपको बोला था सिंगल पेरेंट नहीं है, इसलिए एन की शादी नहीं हुई है, एन सिंगल पेरेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है कि डायग्राम बनेगा। आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन आता आपका होमवर्क, एक क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो नहीं है कोई? परफेक्ट। याद रखिए क्वेश्चन कैसे बनाए, मेरी बात सुनो। अगर यहां पर ये लाइन ना हो, एम डज नॉट हैव अ सिस्टर इन लॉ, मेरे पॉइंट को ध्यान से समझें। अगर आखिरी वाली लाइन नहीं होती तो ये एन इसकी सिस्टर भी हो सकती थी और इसकी भी। थोड़ा वापस आते हैं, अगर आखिरी लाइन नहीं होती तो ये रट्टाफिकेशन नहीं है, ये चाहे तो एन इसकी सिस्टर भी हो सकती थी, क्लियर है। पर आखिरी लाइन ने क्लियर कर दिया कि एम की सिस्टर इन लॉ नहीं है, एम की सिस्टर इन लॉ नहीं है, इसलिए क्यू की सिस्टर इन लॉ आई। क्लियर, सही है, उम्मीद करता हूं अब आ गया होगा। ऑर्डर वाला पजल और सॉल्व कर लेता हूं। ये वाला था होमवर्क, बड़ा प्यारा नन्ना मुन्ना था। और आपका क्वेश्चन रहता है सर कब हम एज कैलकुलेट करें, कब हम ना करें, कब पहले हम एज लिख दें, कब एज ना लिख के, समझ में नहीं आता। डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्वेश्चन। आज भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, आज भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, शायद इसको करने और उसको करने में जमीन आसमान का फर्क आएगा।
तो पहले आज मैं इसको कर देता हूं, फिर आप उसको होमवर्क कीजिएगा, कल मैं उसको कर दूंगा, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसको। ये कल होमवर्क दिया था, कलर चेंज कर लेते। 7 बॉयज हैं, अलग अलग सेम महीने में, अलग अलग साल में उनका जन्म हुआ है। 97, 98, ठीक है, ये हो गया। कैलकुलेशन होना है 2020 तक। कह रहे एन 4 साल बड़ा है आर से, लेकिन सेकेंड ओल्डेस्ट नहीं है। तो भैया सेकेंड ओल्डेस्ट नहीं है अगर एन, और 4 साल बड़ा है, तो 2000 भी नहीं होगा, 2002 और 2006 हो सकता है, 2006 तो 2010 हो सकता है, ठीक है। तो भैया एन 2002 और क्या नाम था, आर 2006, या फिर ये 2006 तो ये 2010। क्लियर है, सही है। मैंने कैलकुलेट नहीं करी एज, क्योंकि दिख तो रहा है 4 साल का गैप है तो सही। आगे गए हम, P बड़ा है Q से, लेकिन 14 साल से ज्यादा नहीं है। दिमाग लगाना, 2020 तक कैलकुलेट करना है तो 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मुझे 10-12 साल तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूंगा। ग्रेजुएट हो आप, पोस्ट ग्रेजुएट हो आप, 10-12 साल थोड़ी ना लिखते घूमोगे, 10-12 तो डायरेक्टली कर लोगे, 10, 12 या 14 साल। अब खुद बताओ, ये हो तब भी 6 कवर हो गया, ये हो तब भी 6 कवर हो गया, तो मजबूरी है 6 तो हो ही नहीं सकता। 8 और 10 कौन है, P हो गया 2008, और क्या नाम था, P इज ओल्डर देन Q, Q हो गया 2010। तो बाय डिफॉल्ट अगर 8 और 10 हो गए तो ये 2 और 6 हो गए। वाओ भैया, N 4 साल बड़ा है R से, 2002, 2006, 2006 या 2010 हो सकता था। कह रहे P बड़ा है Q से, लेकिन P 14 साल से ज्यादा नहीं है, तो P हो सकता था 6, 8 या 10। मैंने दिमाग लगाया, यहां 6 तो कवर होगा ही होगा, इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, तो P होगा अब 8, और बड़ा है तो वो हो जाएगा 10। वाओ, मजा आ गया। क्लियर है भाई, मजा तो आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सॉलिड तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। यहां आ गया भैया 6, यहां 8, यहां 10। आगे बढ़ते हैं। कह रहे L और O सबसे बड़े नहीं है, L O नहीं है तो M सबसे बड़ा हो जाएगा 97 में, तो 98 और 2000 का बचा है। कौन कौन है, कह रहे L यंगर देन मोर देन 1 बॉय, मोर देन 1 तो कम से कम 2, L यहां आ गया। वाओ, मौज करो। M L N R P Q O, खत्म। ना मैंने एज कैलकुलेट करी, ना मैंने कुछ कैलकुलेट किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों कैलकुलेट करूं, मैं क्यों कैलकुलेट करूं। हाँ, एक चीज और, चलो मैं अभी तो इसको नहीं हटाता, इसको तो ऐसे ही दिखाता हूं वरना आप परेशान हो जाओगे। सच बताओ, अगर ये ऐसे होता 1958, 1962, 1966 और 2020, तो क्या मेरे को एज कैलकुलेट करनी पड़ती, यस और नो? एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर ये गैप बहुत ज्यादा होता तो मुझे एज कैलकुलेट करनी पड़ती। हवा में करोगे तो तैयारी तो होगी, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। सिलेक्शन के लिए सही अप्रोच जरूरी है, और वो अप्रोच सीखने के लिए खुद सोचकर देखो, जब आपको फ्री में इतनी मेहनत से सिखाया जा रहा है कि आप गलत ना करो, तो सोचकर देखो एक बार, बस रियलाइज करके तो देखो अपने मन में। छोड़ दो अभी, प्लस में कितना सिखाया जाता होगा कि आप गलत ना करें, सोचकर देखना एक बार कभी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली क्लास में इतना सिखा रहे, प्लस में कितने सिखा रहे हैं सोचना एक बार। तो मैं आपको बताता हूं कि प्लस बैच दो स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से, ये IBPS क्लर्क का है, अरुण सर का, मेरा और विशाल सर का, जो पूरा चलेगा दिसंबर तक। मैं अपना तरीका बताता हूं मैं कैसे इसमें कराऊंगा आपको, बस मैं अपना पहले बताता हूं। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट है। मान लीजिए मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाई, तो इनइक्वालिटी में पढ़ाऊंगा पहले कॉन्सेप्ट वाले सिंगल स्टेटमेंट, फिर डबल स्टेटमेंट, फिर 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, कोडेड इनइक्वालिटी, इस तरीके से सारा पेपर करा दिया, मतलब सबसे करा दिया। फिर इसके बाद क्या कराया जाएगा, फाउंडेशन बैच में क्या कराया जाता है, इसके बाद लिए जाते हैं आपके डाउट। फाउंडेशन बैच है क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा है, तो मैं इसके बाद आपको कराऊंगा एक क्लास डाउट, कि आप जाओ घर जाके डाउट पढ़ो। फिर अगले दिन आपको कराया जाएगा मेमोरी बेस्ड पेपर। मेमोरी बेस्ड पेपर का मतलब है जो इनइक्वालिटी 2018 में, 19 में और 2020 में आई हुई होगी, जिससे कि आपको पता लगे, कॉन्फिडेंस आए।
फिर इसके बाद आपका लिया जाएगा टेस्ट एक्सपेक्टेड इनइक्वालिटी का। अगर हर टॉपिक ऐसे ही पढ़ा दिया जाएगा तो लाइफ जिंगालाला होगी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये प्लस का काम है। जाइए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हर टॉपिक को ऐसे सिखाया जाएगा, सीखिए। जब YouTube पे कम समय में हम लोग स्ट्रेटेजी बना के सिखाते हैं एक एक क्वेश्चन, वहां तो पूरा पूरा दिन होता है। कल मैंने ट्रायंगल सिखाया था, प्लस वाले बच्चों को पूछना एक बार कैसा था, कोई आपका दोस्त हो ना जरूर उससे पूछना। कल मैंने ट्रायंगल सिखाया था, क्या मेरे पास इतना समय है मैं यहां सिखा पाऊं? पहला ट्रायंगल कॉर्नर और मिड फिक्स, 3 कॉर्नर 3 मिड। दूसरा ट्रायंगल था 6 के 6 इनसाइड, लेकिन वो सर्किल के थ्रू बन रहा था। तीसरा था जहां पर कॉर्नर मिड तो है लेकिन 3 आउट कौन से है नहीं पता, 3 इन कौन से नहीं पता। चौथा ट्रायंगल था जहां पर वेरिएबल था चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक वाला, मतलब 3 चॉकलेट दे पसंद कर रहे, 3 कोल्ड ड्रिंक। और पांचवा ट्रायंगल था 9 मेंबर का, 9 मेंबर। और छठा ट्रायंगल था 12 मेंबर का। मैं तारीफ नहीं कर रहा, बस मैं समझा रहा हूं। जब मेरे पास समय ज्यादा होगा तो मेरे एफर्ट आप तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए मुझे भी ज्यादा समय चाहिए और आपको भी ज्यादा समय चाहिए। YouTube को यूज कीजिए एज अ प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस के, वहां जाइए और कंटेंट सॉलिड कीजिए। अब जब अनसर्टेन सिखाऊंगा ना मैं, तो मैं इनको 2 दिन अनसर्टेन सिखाऊंगा। अनसर्टेन 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 2 दिन, तो सोचकर देखो ये आगे होंगे कि नहीं होंगे। रही मेंस की बात, मेंस अभी तक शुरू नहीं किया तो चाहे अरुण सर की बात कर लो, 2 घंटे मैथ पढ़ा रहे हैं अरुण सर डेली। अब 2 घंटे मेंस की क्लास। मेरी बात कर लो तो मैंने अभी कमिटमेंट किया कम से कम 30 से 40 घंटे पढ़ाऊंगा, जबकि दिन तो 18 ही बचे, 18 दिन बचे, तो कम से कम 30 से 40 घंटे मैं पढ़ाऊंगा। तो आप भरोसा कीजिए, इतना तो मैथ्स का अकेला ट्यूशन नहीं होगा अगर आप 1 साल पढ़ोगे। ये 1 साल की फीस है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीए, कंप्यूटर, हिंदी और जो भी टेस्ट सीरीज होंगी उन सब की। जाइए और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपको सबसे सॉलिड रेवेन्यू दे, ऐसा इन्वेस्टमेंट। बहुत दिनों बाद मैंने आज प्रमोशन मारा है, प्रमोशन नहीं, एक गाइडेंस होती है समझाने के लिए। अगर आप समझदार हैं तो समझ के आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक होमवर्क का क्वेश्चन था, फिर से बता दूं, एक क्वेश्चन होमवर्क में आज, और पीडीएफ अभी मैं लगा दूंगा टेलीग्राम इस पे, यहीं पर ही बैंकर्स वे पर। एक क्वेश्चन होमवर्क था, ठीक है, कहां गया, चलो मैं पीडीएफ लगा दूंगा, देख लेना, ये हैंग कर गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। सॉरी 7 बजे बैंकर्स वे पर। Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. Badhai ho. It means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, badhai ho, well deserved.